वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज एंड इफ़ेक्ट बेसिकली है क्या? अ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप इन विच वन इवेंट द कॉज मेक्स अनदर इवेंट हैपन द इफ़ेक्ट। कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप बेसिकली ऐसा रिलेशनशिप है कि एक चीज़ कॉज जिसके ज़रिए इफ़ेक्ट वजूद में आता है। मोर ओवर वन कॉज कैन हैव सेवरल इफ़ेक्ट्स, और एक कॉज के जो है वो कई इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसे हम समझते हैं आगे। मिसाल के तौर पे द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ पॉल्यूशन, या फिर ग्लोबल वार्मिंग इज़ कॉज बाय अ पोल्यूशन। तो यहाँ पे आप सोच में पड़ जाएंगे कि व्हाट इज़ द कॉज एंड व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट। तो हम इसे आगे समझते हैं कि द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ पॉल्यूशन। तो बेसिकली ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इफ़ेक्ट है, और किस वजह से इफ़ेक्ट है? पॉल्यूशन की वजह से। ये जो हम पॉल्यूशन है, ये जो हम आग लगा रहे हैं, फैक्ट्रियों का धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ कॉज बाय पोल्यूशन। तो ग्लोबल वार्मिंग बताते खुद कुछ भी नहीं थी, ये पॉल्यूशन के ज़रिए वजूद में आई। तो इफ़ेक्ट पड़ा ये अपना पॉल्यूशन का किसके ऊपर? ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। अब बिकॉज ऑफ पोचिंग एनिमल्स आर सफरिंग। एनिमल क्यों सफ़र कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पोचिंग। ड्यू टू पोचिंग सम एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अब आप इसमें कॉज एंड इफ़ेक्ट का एक आसान तरीका ये भी, कुछ कनेक्टर्स होते हैं, कुछ लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो कि इंडिकेटर होते हैं कि ये कॉज है। तो बिकॉज ऑफ पॉचिंग बेसिकली एनिमल की पॉचिंग, उनके शिकार, उनके वजह से जो है वो एनिमल ख़त्म होते जा रहे हैं, सफ़र करते जा रहे हैं। तो कॉज क्या है? एनिमल पॉचिंग, और एनिमल क्या कर रहे हैं? सफ़रिंग कर रहे हैं। ये उसका इफ़ेक्ट हुआ। तो यहाँ हम इसको समझ लेते हैं, बिकॉज ऑफ पॉचिंग एनिमल्स आर सफरिंग। तो बिकॉज ऑफ पॉचिंग ये जो प्रेपोजिशनल नाउन है, फ्रेज है, ये कॉज कहलाएगी। और इफ़ेक्ट क्या है? एनिमल आर सफरिंग। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ड्यू टू पॉचिंग सम एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। एनिमल डेंजर में क्यों होंगे? जब तक कि उनका शिकार ना हो, तो तब तक वो जो है वो डेंजर में नहीं होंगे। तो ये ड्यू टू और बिकॉज ऑफ जो है ये कॉज है। ओइंग टू फैक्ट्रीज देयर इज़ एयर पोल्यूशन। अब आप खुद देखें, ओइंग टू भी एक इंडिकेटर है कि ये कॉज है, देयर इज़ पोल्यूशन। तो बेसिकली पहले फैक्ट्रीज आई, उसके बाद पोल्यूशन हुई। तो ओइंग टू फैक्ट्रीज ये प्रेपोजिशन नाउन है, और उसके जो इफ़ेक्ट पड़े कि देयर इज़ एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन बाद में आई, पहले फैक्ट्री आई। तो कॉज क्या बना? फैक्ट्रीज बनी। किस चीज़ की? पोल्यूशन की। सिंस फर ट्रेडर्स गो पॉचिंग मैनी स्पीशीज़ आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। जो फर ट्रेडर्स है, जो एनिमल के फर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनकी वजह से भी स्पीशीज़ जो है एनिमल की वो एक्सटिंक्शन ख़त्म होती जा रही है। एज़ फर ट्रेडर्स गो पोचिंग सम एनिमल्स आर सफरिंग। तो एज़ फर ट्रेडर कहें या सिंस फर ट्रेडर कहें, ये दोनों कॉज है, और इफेक्ट क्या है? डेंजर में है, एक्सटिंक्शन है या सफरिंग है एनिमल। फिर उसके बाद है सिंस फॉर ट्रेडिंग गो पोचिंग, ये इसको बता दिया। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। मैनी स्पीशीज़ आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। एज फॉर ट्रेडर गो पोचिंग सम एनिमल्स आर इन सफरिंग। तो ये जो ब्लू वन में जो है वो इफ़ेक्ट है, और जो स्टार्ट में जो प्रेपोजिशनल और वो कंजंक्शन और कनेक्टर से जो शुरू हो रहा है, तो वो कॉज है। तो इसके कुछ क्लू वर्ड्स है फॉर कॉज एंड इफ़ेक्ट के दीज एक्सप्रेशन इंडिकेट कॉज। ये जब एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कुछ कनेक्टर से, कुछ प्रेपोजिशन है, तो इनसे जो सेंटेंस शुरू होगा उसको हम कहेंगे कॉज। तो हमें इसको याद कर लेना चाहिए। बिकॉज ऑफ पोचिंग है, सिंस पोचिंग है, या इस तरह से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो कॉज है। रीज़न है, सो दैट, अनलेस, या द मेन रीज़न। उसके बाद है लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज बैड फॉल प्रोफेसर ग्रीन इज़ वेयरिंग बैंडेजेस एंड अ कास्ट। अब एज अ रिजल्ट ऑफ हिज बैड फॉल, बेसिकली पहले वो बेड से गिरा, तब जाके वो बैंडेजेस पहना हुआ है। तो पहला काम उसका क्या हुआ? बेड से गिरना हुआ। तो एज अ रिजल्ट ऑफ, ये जो कनेक्टर यूज़ हुआ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कॉज है।
उसके बाद अगली एग्जांपल, आई टोल्ड एलन टू कम होम बिकॉज इट वॉज टाइम फॉर डिनर। तो बिकॉज से आप पहचान जाइए कि ये वाला जो जुमला है, सेंटेंस जो डिपेंडेंट सेंटेंस है, ये कॉज है। द स्कूल वॉज क्लोज येस्टरडे ऑन अकाउंट ऑफ द स्नोई वेदर। ऑन अकाउंट से आप पहचान सकते हैं कि ये कॉज है। फिर उसके बाद अगली एग्जांपल है, सारा कुड नॉट गो टू द पार्टी ड्यू टू द फैक्ट दैट शी वॉज सिक। तो ये ड्यू टू द फैक्ट, अंडरलाइन वर्ड्स आप पहचाने। आई सेव $10 एज द रिजल्ट ऑफ पुटिंग $1 इन माई बैंक एवरी वीक। एज अ रिजल्ट ऑफ जो है यहाँ पर क्या है, आप इसको कह लें कॉज है। ये जितने भी वर्ड्स इसमें यूज़ हुए, कनेक्टर्स, बिकॉज या फिर ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू द फैक्ट या एज द रिजल्ट ऑफ, तो ये सब क्या है, सेंटेंसेस कॉज कहलाएंगे। और जो अगला सेंटेंस है वो इफ़ेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।